सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल के एक पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को कस के डांट पड़ गई। जज साहब ने ये तक कह दिया कि आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं। नाराज हुए, कस के डांटा। तो पूरा मामला क्या है ये समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या दलीलें रखी गई कि जस्टिस सूर्यकांत इतना नाराज हुए और बोल दिए कि पहली नज़र में तो आप एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्ट व्यक्ति इस तरह से जमानत पा सकते हैं। तो मामला है कैश फॉर जॉब घोटाले का और मनी लॉन्ड्रिंग का। तो मामले पे क्या कुछ सुनवाई हुई, इतना नाराजगी क्यों हुई, सब कुछ विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी जुड़ेंगे। पीयूष जी, क्या रहा आज भाई कि इतना भयानक तरीके से गुस्सा हुए जज, और जिस तरह की टिप्पणी की गई, जिस तरह का गुस्सा दिखाया गया, उसके पीछे क्या वजह थी? बिल्कुल सौरभ, देखिए इस मामले में ये कैश फॉर जॉब स्कूल घोटाला है और जो पार्थ चटर्जी हैं वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। पूर्व शिक्षा मंत्री होने का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, दुरुपयोग किया अपने पद का, और हालांकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अदालत की जो तल्ख टिप्पणी थी वो इसी दुरुपयोग को लेकर के थी कि एक मंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति अगर इस तरह का भ्रष्टाचार करता है तो उसका समाज पर किस तरह से असर पड़ सकता है। चूँकि इससे पहले भी जो सुनवाई हुई उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई थी और पार्थ चटर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जमानत मांगने के लिए, क्योंकि वो 2.5 साल से जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब मसला ये है कि इस मामले में जब वो जेल चले गए और उसके बाद उन्होंने अपना पद भी छोड़ा और पिछले 2.5 साल से जेल में हैं, ऐसी स्थिति में एजेंसी का ये कहना है कि अगर वो बाहर आते हैं तो एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। चूँकि कोई व्यक्ति अगर पूर्व मंत्री रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक सशक्त व्यक्ति है और उस सशक्त व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ये आशंका एजेंसी की तरफ से जताई गई। और लगभग हर एक मामले में एजेंसी जब जमानत की बात आती है तो सबसे पहले यही कहती है कि जो आरोपी है वो अगर बाहर आएगा तो एविडेंसेस से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है जी। और इसके अलावा केस में कहीं ना कहीं कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इस तरीके की दलीलें एजेंसी की तरफ से दी जाती हैं और चूंकि बड़े पैमाने पर नकदी बरामद की गई थी इस मामले में, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी नाराज़गी जताई और सीधे तौर पर जो तल्ख टिप्पणियाँ थी वो जस्टिस सूर्यकांत ने पार्थ चटर्जी के वकील मुकुल रोहतगी जो पेश हुए थे उनके समक्ष की और ये कहा कि आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं, समाज पर क्या असर जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि समाज पर क्या असर जाएगा का सेंस ये है कि आप इतने उच्च पद पर थे जहां पर नैतिक मूल्यों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी थी, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार के मद्देनज़र आप जेल में हैं और पिछले 2.5 साल से जेल में है। यही कहना था मुकुल रोहतगी का कि उनके जो मुवक्किल हैं यानी कि पार्थ चटर्जी वो पिछले 2.5 साल से जेल में थे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, चूँकि लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है। लेकिन इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ इसलिए तल्ख टिप्पणियाँ की क्योंकि वो एक उच्च पद पर थे और उस उच्च पद की नैतिक जिम्मेदारियां तय हैं और नैतिक कर्तव्य भी तय हैं। तो ऐसी स्थिति में जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि आप एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, समाज पर क्या असर जाएगा, और यहाँ तक कह दिया कि जब ट्रायल शुरू होगा तब देखा जाएगा कि इस मामले में उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। चूँकि हाईकोर्ट से भी नहीं मिली और अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो कुल मिलाकर के तल्ख टिप्पणियों के पीछे एक बड़ी वजह थी। वो बड़ी वजह ये थी कि पार्थ चटर्जी पूर्व शिक्षा मंत्री थे पश्चिम बंगाल में और ऐसी स्थिति में उनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना था और इसके उलट उन पर जो आरोप लगा और उसके बाद जो बरामदगी हुई नकदी की, उसको लेकर के ये तल्ख टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं। जी सौरभ, बिल्कुल तल्ख टिप्पणियाँ थीं, समाज को संदेश देने के लिहाज से ज़रूरी टिप्पणियाँ थीं। बाकी जैसा कि आपने कहा कि जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है और मामले में पार्थ चटर्जी अभी भी आरोपी ही हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ ये जो आरोप हैं पार्थ चटर्जी पर, ये जो पूरा कैश फॉर जॉब घोटाला है और इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उनके घर से पैसे की बरामदगी का मामला है, थोड़ा अगर ये हमारे दर्शकों को आप समझा देते हैं कि मामला आखिर क्या है।
बिल्कुल, देखिए, एक घोटाला हुआ पश्चिम बंगाल में और तब शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी। उस घोटाले के बाद जो आरोप लगे और आरोप के बाद ईडी ने जो बरामदगी की पैसे की, उस पैसे के बेसिस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मामला है सो अलग। तो कुल मिलाकर के ये मामले के चलते वो जेल में हैं और इस मामले में जो ट्रायल है वो शुरू होना है और ये ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत नहीं दी। एजेंसी वहाँ भी लगातार विरोध कर रही थी और यहाँ पर भी एजेंसी ने कड़ा विरोध जताया कि वो अगर बाहर आते हैं तो ऐसी स्थिति में वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जो साक्ष्य हैं उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। तो मामला कैश फॉर जॉब स्कूल घोटाले का है, जहां पर लोगों को जॉब देने के लिए जो ब्राइब ली गई वो स्वीकार की गई, बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा किया गया, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया है। चूँकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है और उन्हें दोषी नहीं करार दिया गया है, इसलिए ये कथित आरोप अभी कहा जा सकता है। हालांकि अदालत अगर उनको इस मामले में दोषी करार देती है तब स्पष्ट तौर पर उन पर ये आरोप सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद ही ऐसा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं वो महज आरोप पर ही की हैं, क्योंकि एजेंसी की ओर से उनकी ज़मानत का विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस तरह की गतिविधियां उसके सामने केस फाइल सामने आई है उसके बेसिस पर ये तल्ख टिप्पणियां की हैं। तो आप समझ चुके होंगे सौरभ कि ये क्या मामला था। और आप अगर किसी को नौकरी देने के बदले पैसे लेते हैं सरकार में, तो सीधे तौर पर आप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक तरह से आप रिश्वत ले रहे हैं और उस रिश्वत को लेकर के जाहिर सी बात है कि आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। ये किसी प्राइवेट कंपनी का मामला हो और चाहे फिर सरकारी, चूँकि सरकारी में अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि उस मामले में, उस स्थिति में व्यक्ति को अपना पद भी त्यागना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये मामला कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले का था, जो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके पहले कड़ी टिप्पणियां पार्थ चटर्जी पर की, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे पश्चिम बंगाल सरकार में। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए और जो पूरा मामला था वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। बाकी जो टिप्पणी थी वो महत्वपूर्ण है और टिप्पणी में साफ तौर पर कहा गया है संदेश देने के लिहाज से कि पहली नज़र में तो आप एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्ट व्यक्ति इस तरह से ज़मानत पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हालांकि अपना सुरक्षित रखा है, फैसला क्या आता है इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। जब फैसला आएगा, जो फैसला आएगा आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।